Good morning, students. Now, today we are going to discuss the chapter number 4, that is determinants. So, last जो हम लोगों ने पढ़ा है वो मैट्रिसेस पढ़ा है और होप्स हो कि आप लोगों को वो चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लियर होंगी. नया चैप्टर है डिटरमिनेंट्स, लेकिन ये पूरी तरीके से एसोसिएट है मैट्रिक्स. तो मैट्रिसेस में आपने देखा कि मैट्रिसेस में आपने ऑपरेशंस पढ़े थे, मैट्रिसेस में आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा. तो एक एक नई चीज है ये कि हम लोग आखिर डिटरमिनेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो शुरुआत हमारी ये होगी कि सबसे पहले कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द डिटरमिनेंट्स. द मेजर क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिटरमिनेंट्स. सो मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं, होप सो आप लोगों को क्लियर हो जाए. देखिए, मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिटरमिनेंट. मान लेते हैं कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशन नंबर 1 एंड लीनियर इक्वेशन नंबर 2. दो इक्वेशंस हैं हमारे पास. बात आती है व्हाट इज द लीनियर इक्वेशंस. आपने 10th क्लास में पढ़ा है, खूब अच्छे से पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी पावर जो होती है वो 1 होती है, मैक्सिमम पावर. ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दैट इज एक्स एंड वाई मैंने यूज किया है. तो इसको हम लोग एक कोफिशिएंट और कांस्टेंट और यहाँ पे जो वेरिएबल यूज है इसको हम लोग एक मेथड बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड. और इसको लिखा जाता है कैपिटल ए एक्स इज इक्वल टू बी. ये एक तरीका है लिखने का, और ये सब अपने आप में मैट्रिक्स है. ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है. ये तीनों अपने आप में मैट्रिक्स है. A इज द मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट्स. तो यहां पे कोफिशिएंट्स क्या है? A1, A2, B1, B2. नाउ सी हियर, ये कैपिटल A है. सो अभी मैंने आपको बताया है कि कैपिटल A इज द मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर इक्वेशन. तो इस लीनियर इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स आपको मालूम है, जो वेरिएबल के आगे जो भी डिजिट लिखी होती है, नेगेटिव या पॉजिटिव, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं. तो यहां पे जो कोफिशिएंट्स हैं वो A1, A2, B1, B2, इसकी एक मैट्रिक्स बन गई एंड दिस मैट्रिक्स इज नोन एज A. इसको हम लोग मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं. ये A हो गया. कैपिटल X विच इज आल्सो अ मैट्रिक्स. ये कैसी मैट्रिक्स है? ये एक कॉलम मैट्रिक्स है. देखिए यहां पे एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है. इस कॉलम मैट्रिक्स में हम लोग लिखते हैं वो वेरिएबल जो निकाले हैं. तो यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे हमको x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहां पे जो कॉलम मैट्रिक्स बनाई गई है वो x और y की बनाई गई है. एंड ये जो B मैट्रिक्स लिखी है मैंने, ये कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स होती है. तो यहां पे जो कांस्टेंट लिखे गए हैं C1 एंड C2, ये यहां पे लिख दिया गया है. ठीक है, तो ये कहलाता है AX इज इक्वल टू B फॉर्म. दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स मेथड. क्लियर हो गई बात? मैंने कहा है कि A जो है वो कोफिशिएंट की मैट्रिक्स होती है, X जो है वो वेरिएबल की कॉलम मैट्रिक्स होती है, और जो B है वो कांस्टेंट्स की कॉलम मैट्रिक्स होती है. इज इट क्लियर? सो ये लिखा हुआ AX इज इक्वल टू B. AX इज इक्वल टू B. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, जब 10th क्लास में आप थे तो आप वहां पे जो वैल्यू कैलकुलेट करते थे मैट्रिक्स की लीनियर इक्वेशंस में, तो वहां पे आप कोफिशिएंट्स के रिलेशंस देखते थे. यानी अगर कोई लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन रखती है तो आप पढ़ते थे कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2. ये आपने पढ़ रखा था. इसका मतलब ये हुआ कि कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो बराबर नहीं होना चाहिए. अगर ये बराबर नहीं है तब आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा. अगर ये बराबर नहीं है तब आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा. ठीक है, अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये यूनिक सॉल्यूशन मुझको चाहिए तो यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए ये रिलेशन का होना जरूरी है. ठीक है, और अगर हम लोग सॉल्व करें तो A1 इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो A1 अपॉन A1 इंटू B2 इज नॉट इक्वल टू A2 इंटू B1. क्लियर? और हम इसको जब ट्रांसफर कर दें तो A1 B2 माइनस A2 B1 इज नॉट इक्वल टू 0. यानी इसका मल्टीप्लीकेशन और इसका मल्टीप्लीकेशन का जो सब्ट्रैक्शन है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो वहां पे एक यूनिकनेस होगी और एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा. यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी आपको.
ठीक है। तो x और y की वैल्यू तब मिलेंगी जब a1 a2 माइनस a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। एंड दिस इज द यूनिकनेस ऑफ द मैट्रिक्स A एंड कॉल द डिटर्मिनेंट। अब ये जो कैलकुलेशन है ये एक डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। मैंने यहां पे लिख रखा है कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ये इस फॉर्म की a1 a2 b1 b2, इस मैट्रिक्स का अगर मुझे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा तो उसका कैलकुलेशन ये होता है। और उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, देखिए यहां पे मैंने लिख रखा है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स A है तो अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़े तो ये हो जाएगा AD, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस माइनस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस। ये दो वैल्यूज अगर हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एंड दिस रिप्रेजेंट द डिटर्मिनेंट ऑफ A, और A क्या है? एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये होगा। अब यहां पे एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट्स, यानी आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट कैलकुलेट होता है। इवन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, यानी रो एंड कॉलम आर डिफरेंट, तो वहां पे हम उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हमेशा द मैट्रिक्स शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्लियर? अच्छा, नाउ द सेकेंड पॉइंट कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसको अगर मुझे कैलकुलेट करना पड़े, इसके कैलकुलेशन के लिए अगर हम जाते हैं तो यहां पे लिखा वी कैन फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स बाय टू वेज, यानी किसी भी मैट्रिक्स को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका है एक्सपेंडिंग मेथड और दूसरा है विदाउट एक्सपेंडिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये दो टॉपिक आपको डिटर्मिनेंट में शुरुआत में पढ़नी है, उसके बाद हम लोग आगे जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो उसमें हम लोग एडजॉइंट और माइनर कोफैक्टर्स की बात करेंगे और वहां पे वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अभी जो हमारा मेन मुद्दा है वो यही है कि हमको ये पढ़ना है कि जो मैट्रिक्स के, स्क्वायर मैट्रिक्स के जो डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट हो सकते हैं, उनके कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, यानी ये जो मेथड नंबर 1 है वो ये है एक्सपेंडिंग मेथड, एंड सेकेंड वन इज विदाउट एक्सपेंडिंग, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। वो हम आपको बताएंगे, आपको लिखाएंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो अभी जो इस लेक्चर में जो मैंने बात की है वो क्या है कि डिटर्मिनेंट्स क्या है, डिटर्मिनेंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, यूनिकनेस क्या है, और किस टाइप की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो सकता है। डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक है एक्सपेंडिंग मेथड और दूसरा है विदाउट एक्सपेंडिंग मेथड। तो अभी हम लोग जो काम करेंगे वो ये करेंगे कि हम लोग एक्सपेंडिंग मेथड पे काम करेंगे और उसके बाद उसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। नाउ द पॉइंट इज हाउ टू एक्सपेंड द मैट्रिक्स टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट, यानी किसी भी मैट्रिक्स को हम कैसे एक्सपेंड करें कि उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए। तो अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो पहला काम यह है कि वो मैट्रिक्स जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है ना, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो अभी हमारी जो टॉपिक आ रही है वो है एक्सपेंडिंग मेथड। एक्सपेंडिंग मेथड से हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, डिटरमिनेंट की, किसकी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो हम लोग अभी जो बात करेंगे वो 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर दोनों की बात करेंगे। तो अभी हमारा जो मेन है सीखने का वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिंग मेथड पे काम करना है। एक्सपेंडिंग मेथड में 3-4 चीजें होती हैं। नंबर 1, एक तो आपको एक्सपेंड करना आना चाहिए। सेकंड, इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं एनसीईआरटी में जो 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग एक्सपेंडिंग मेथड के लिए सिर्फ बात करेंगे। चलिए, ये समझ लीजिए एक मैट्रिक्स आपको दी गई है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये एक मैट्रिक्स है। मैंने कहा फाइंड ए डिटर्मिनेंट, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज ए डिटर्मिनेंट। क्लियर? तो ए डिटर्मिनेंट पहले हमें ऐसे लिखना होगा, देन वी शुड राइट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। आपने देखा कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के नोटेशन में थोड़ा सा फर्क है, ये एक ब्रैकेट्स लगते हैं और यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइंस लगती हैं। तो ये मैट्रिक्स है, ये इसका डिटरमिनेंट है, ठीक है। एंड द पॉइंट इज हाउ टू कैलकुलेट द डिटरमिनेंट ऑफ
टू ऑर्डर मैट्रिक्स। किसी भी दो ऑर्डर की मैट्रिक्स का हम कैसे डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके, मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ राइट डायगोनल दैट इज कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। देन माइनस बाय डिफॉल्ट है, माइनस आता है, माइनस इसके बीच में, तो माइनस ऑफ ये हो जाएगा साइन थीटा इनटू माइनस साइन थीटा, तो दैट विल बी द माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. So the determinant of this particular matrix is 1. This is expanding method of 2 cross 2 order matrix. किसी भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का जो एक्सपेंडिंग मेथड है वो ये है, यानी कहीं फार्मूला बन सकता है, कहीं आपको ध्यान देना है उस चीज को, अगर कहीं कोई फार्मूला बन के तैयार हो रहा है तो उस फार्मूले को भी आपको कैलकुलेट करना है। एक क्वेश्चन और मैं कर लेता हूं, जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन एक मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा ये भी अच्छा है कि cos 15 डिग्री एंड sin 15 डिग्री एंड sin 75 डिग्री एंड cos 75 डिग्री। दिस इज द क्वेश्चन। फाइंड आउट द डिटरमिनेंट ऑफ दिस गिवन डिटरमिनेंट। नाउ सेम हियर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ राइट डायगोनल दैट इज cos 15 cos 75, is it clear, minus multiplication of this that is sin 75 into sin 15, is it clear? Now see there is a formula because cos repeat हो रहा है, sin repeat हो रहा है, जब cos और sin repeat होते हैं तो cos का फार्मूला होता है एक चीज, फिर उसके बाद चूंकि यहाँ पे माइनस लगा है तो ये अपोजिट हम लोग चलते हैं तो cos में ये चीज प्लस का फार्मूला बन जाता है, तो फार्मूला ये बना cos का और ये दोनों एंगल यहाँ पे ऐड हो जाएंगे तो ये जगह 15 plus 75, this is the formula of cos a plus b. You know cos a plus b is cos a cos b minus sin a sin b. तो ये ध्यान रखने वाली बात है, छोटी सी बातें ध्यान रखें आप। अगर दो इन सेम फंक्शन का रिपीटेशन हो, cos cos के साथ में हो, sin sin के साथ में, तो ये cos का फार्मूला है, ठीक। और cos में जो होता है अपोजिट साइन चलता है, अगर बीच में नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव का फार्मूला होगा, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव का फार्मूला होगा। नाउ दिस इज द फार्मूला and the addition of 75 and 15 is cos 90, and you know the cos 90 is 0, so the value of this determinant is 0. So I think so you people are clear about the second order matrix जिसका आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना हो, तो मुझे नहीं लग रहा कि अब कोई दिक्कत आने वाली है आपको जहां पे ये करना हो। तो ये हो गया 2 ऑर्डर का एक्सपेंडिंग मेथड के लिए हम लोग छोटे क्वेश्चंस हैं। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक कैलकुलेशन हो गया, थोड़ा सा सोल्यूशन बढ़ गया, थोड़ा सा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक नॉलेज बढ़ गई, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ दिस इज द 2 ऑर्डर। अभी हम लोग थोड़ा सा और एक दो कैलकुलेशन करते हैं 2 ऑर्डर में। देखिए क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट, एक्सपेंडिंग मेथड में ही फाइंड x सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस 2 3x माइनस 3 2x इज इक्वल टू 3। इसका कैलकुलेशन करना है, आपको बहुत अच्छे से आता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जहां पे आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। देख लीजिए अब आप इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ राइट डायगोनल दैट इज 2x इंटू x माइनस 2 माइनस 3 इंटू 3x इज इक्वल टू 3, तो इट विल बी 2x स्क्वायर माइनस 4x, क्लियर, एंड ये हो जाएगा प्लस 9x इज इक्वल टू 3, देन 2x स्क्वायर 9x माइनस 4x 5x और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट x देन स्प्लिट अप, इसको आप स्प्लिट करिए, 2x स्क्वायर 5 को अगर आप ब्रेक करते हैं तो 3x 6 माइनस लाना है, तो ये हो जाएगा 6x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? नाउ 2x x plus 3 and minus 1 of x plus 3 is equal to 0. So 2x minus 1 and x plus 3 is equal to 0. So x is equal to 1 by 2 and x is equal to minus 3. This is the answer. This is the answer. तो x की जो वैल्यूज हैं वो 2 वैल्यूज आ गई हैं. So this is the answer. Is it clear?
आई थिंक सो कि बहुत अच्छे से आपको आ रहा होगा। मल्टीप्लिकेशन कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेना है। ये इसकी यूनिक कैलकुलेशन करनी होती है। अगर इसकी एग्जिस्टेंस है, डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस, इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर दी है और यहाँ पे वैल्यू निकाल दी है। इसकी एग्जिस्टेंस तभी होगी जब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/2 एंड -3। एक और अच्छा सा क्वेश्चन है मेरे पास, देख लीजिए। इस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करते हैं और ये क्वेश्चन लगाने के बाद हम 2 ऑर्डर की बात खत्म करेंगे और हम 3 ऑर्डर की बात करेंगे। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x एंड x बिलोंग्स टू इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस और इक्वल टू π/2। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये लाई कर रहा है एंड द क्वेश्चन इज 2 sin x -1 sin x is equal to 3 - 4 0 sin x। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप देख लीजिए, सीधा सीधा है, ये भी डिटरमिनेंट है, ये भी डिटरमिनेंट है। इसका कैलकुलेशन इधर लिखना है, इसका कैलकुलेशन इधर लिखना है एंड देन आगे सॉल्व कर लेना है। ये 2 sin x हो जाएगा 2 sin square x, क्लियर है। और ये इसका सब्ट्रैक्शन, तो -1 × 1 हो जाएगा इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लिकेशन 3 sin x और ये हो जाएगा 4 × दिस, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 sin square x, ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा प्लस माइनस इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 sin x और इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट आ गया है, ये रिजल्ट आ गया है। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 sin x, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin square x -3 sin x और +1 इज इक्वल टू 0। ये 2 है, इसको फैक्टर में बनाना है। ये हो जाएगा 2 sin square x प्लस -2 sin x और -sin x और +1 इज इक्वल टू 0। अगेन 2 sin x अगर हम लोग यहां से कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा sin x और यहाँ पे बचेगा -1, यहां से -1 कॉमन ले लें तो ये जाएगा sin x और ये जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। अगेन वी आर गोइंग टू टेक अ फैक्टर दैट इज sin x -1 फ्रॉम ईच अदर एंड देन 2 sin x -1 इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो एक आ गया sin x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे π/2। सेकेंड वन sin x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा π/6। सो देयर इज द 2 रिजल्ट्स ऑफ x। ये 3-4 क्वेश्चंस हैं, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लग रहा है, आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री भी कैलकुलेट करनी पड़ रही है। तो दीज आर द एग्जांपल्स expanding method of 2 × 2। Is it clear? Now we are going to discuss the expanding method of order 3 × 3 matrix। 3 × 3 मैट्रिक्स की अगर हम बात करेंगे तो उसके कैलकुलेशंस की अगर हमें बात करना है तो हम लोग उस पर देखते हैं क्या करना है। नेक्स्ट आइए, हम लोग अब देख रहे हैं कैलकुलेशन 3 ऑर्डर के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट व्हेन the matrix is of 3 order। Now the matrix is of 3 order। The question is -2 7 -3 3 1 4 -5 -2 1। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे एक बात करें, एक्चुअली क्या है कि हमारे पास यहाँ पे 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। 3 रो हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब हमारे पास 6 वेज हैं टू एक्सपेंड दिस डिटर्मिनेंट। 6 तरीके से, या हम R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करें, या हम R2 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करें, या हम R3 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करें, या हम कॉलम 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करें, या हम कॉलम 2 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करें, या हम कॉलम 3 के। यानी 6 तरीके हो गए। 3 रो से एक्सपेंशन है और 3 कॉलम से एक्सपेंशन है। उन 6 का रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, उन 6 का रिजल्ट सेम आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बाकी 5 को भूल जाते हैं, सिर्फ हम लोग R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे आपको साइड में मैं लिख के बता रहा हूं कि हमने किसके एक्सपेंड किया, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अकॉर्डिंग हमने एक्सपेंड किया हुआ ये क्वेश्चन को। ठीक है, इसका तरीका यह होता है कि पहली चीज तो यह है कि हम लोग यहाँ पे ऑल्टरनेट साइन लिख लें, प्लस माइनस प्लस, एक ऑल्टरनेट साइन लिख लिया मैंने।
अब क्या करना है कि R1 का पहला एलिमेंट लीजिए, तो पहला एलिमेंट हो गया 2, ठीक है ना। अब इसका माइनर लेना है, जो पहला एलिमेंट है उसकी कंडीशन एक्चुअली ऐसे समझिएगा, A11 जो है वो यहां पे 2 है, तो A11 का मतलब है पहली रो और पहला कॉलम, तो पहली रो और पहला कॉलम को वैनिश आउट कर दीजिए, तो जो बचा वो बचा ये 4, देखिए 1 4 -2 1, ये बचा A11 का। फिर A12 जो एलिमेंट है वो है आपके पास 3, देखिएगा ये 3 है, अभी हम साइन कर देंगे, अभी 3 है, तो 3 का है 1 2, तो पहली रो सेकंड कॉलम खत्म कर देंगे, तो ये बचे 7 -3 -2 और 1, ये बचा। फिर एक तीसरा एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट R1 का, वो है A13, ये है -5 का मतलब पहली रो और थर्ड कॉलम खत्म कर दे, तो ये 4 बचेंगे, तो ये हो गया आपके पास 7 -3 1 और 4। यहां किसी को डाउट अगर है तो आप इसको एक बार और देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पहला एलिमेंट लिया मैंने A11, R1 के अकॉर्डिंग कर रहा है ना, तो इसलिए पहला एलिमेंट A11 लिया, दैट इज 2। अब 2 का मतलब पहली रो पहली कॉलम, तो पहली रो और पहली कॉलम खत्म कर दी, तो ये 4 बचे, देखिए यहां लिख दिया मैंने। इसको हम लोग बोलते हैं सब डिटर्मिनेंट, माइनर बोलते हैं, सब डिटर्मिनेंट। माइनर हमेशा अपने डिटर्मिनेंट से एक ऑर्डर कम होता है। देखिए इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3x3 है, लेकिन जो माइनर का निकल के आ रहा है इसका ऑर्डर 2x2 आएगा। ऐसे अगर 2x2 है तो उसका माइनर 1x होगा। अब आगे थोड़ा सा हम लोग चलेंगे क्लास में तो आपको और क्लियर हो जाएगी। तो यहां पे अगर हम बात करें तो 2 के अलोंग ये एक्सपेंशन आएगा। फिर 3 लिया मैंने, 3 का मतलब है पहली रो सेकंड कॉलम, तो पहली रो ये हो गई, सेकंड कॉलम ये हो गई, खत्म कर दिया मैंने, तो ये 4 एलिमेंट बचे, इन चारों को मैंने लिख लिया। फिर तीसरा एलिमेंट लिया मैंने -5, तो -5 में पहली रो थर्ड कॉलम, तो पहली रो और थर्ड कॉलम खत्म कर दिया, तो अब यहाँ पे ये 4 बचे, ये 4 मैंने लिख दिया। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सपेंड इट। फर्स्ट राइट द 2 मल्टीप्लाइड विद द गिवन माइनर, दैट इज दिस, ठीक है। इसको हम लोग सब डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं, ये हो गया। सेकंड में देखिए मैंने यहां पे साइन लगाया माइनस का, तो यू हैव टू राइट हियर 3 और माइनस साइन। माइनस बाय डिफॉल्ट है, और ये जो नंबर है वो अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रखा जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखा जाएगा। मल्टीप्लाइड विथ माइनर ऑफ इटसेल्फ, दैट इज -7 -3 -2 and 1, एंड द लास्ट एलिमेंट इज -5। जबकि यहां पे इसके ऊपर प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस अगर हम लोग लगाएंगे, लेकिन यहां पे एलिमेंट जो है वो कितना है, -5, द एलिमेंट इज -5, इसको -5 कर लेते हैं, द एलिमेंट इज -5, तो एलिमेंट हो गया यहां पे -5, एंड द माइनर इज 7 -3 1 4, ये हो गया, ठीक है। नाउ एक्सपेंड कर देना है, जो आपने 2 ऑर्डर का सीखा था वही करना है। 2 into मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस 1 माइनस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस, दैट इज -8। तो ये ध्यान रखें आप, बीच में तो माइनस होगा और इसका मल्टीप्लीकेशन -8 आएगा, इसलिए माइनस लगा दिया। सेकेंड वन -3, ब्रैकेट के अंदर आइए 7 और माइनस, तो -3 into -2, ये एक रिजल्ट आ गया। एंड देन -5 into 28 माइनस ऑफ -3, ये एक रिजल्ट आ गया। थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको बड़ा लिख देता हूं, -3 और -2, ठीक है। एंड देन 2 into 1 + 8 9, -3 into -2 6, 7 - 6 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। एंड देन -5 into 28 + 3, ये हो जाएगा आपका 31, ठीक है। एंड देन 18 -3 -5 1 time 5 and 5 3 times 15, ठीक है। एंड देन इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 18 - 158, 158 में से 18 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 140, और वो भी नेगेटिव साइन के साथ में, दैट इज -140, ठीक है। एंड दिस इज द सॉल्यूशन। अभी किसी को कोई डाउट है तो बताएं मुझे, आप लोग हमें मैसेज भी कर दीजिए, आप उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मैंने फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, हमें क्या करना है, एलिमेंट लेना है और एलिमेंट को छोड़ करके, यानी उसकी रो और कॉलम को छोड़ करके जो कुछ बचेगा उसके आगे लिख देना है, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये ध्यान रखेंगे, ऑल्टरनेट साइन प्लस माइनस प्लस करना है और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके रख देना है। एंड दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ
3x3 मैट्रिक्स का अगर मुझे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो इसका एक्सपेंशन किसके अलोंग, R1 के अलोंग। अगर हम इसी को किसी और के अलोंग अगर एक्सपेंड करते हैं तो उसका भी रिजल्ट -140 आता है। तो हम लोगों को बहुत ज्यादा इस पर गौर करने की जरूरत नहीं है, हम हमेशा डिटर्मिनेंट को R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करने की प्रैक्टिस करें और वही हमारे काम में आता रहेगा। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, एक और हम यहाँ पे एक्सपेंडिंग मेथड का बता देते हैं आपको, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर बनेगा उस पे हम लोग प्रॉपर्टीज की ही बात करेंगे। तो अब हम लोग 3 ऑर्डर के एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अभी मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन कराया आपको, तो हम लोग अब 3 ऑर्डर के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सेम वही काम करना है यहाँ पे, थोड़ा सा देख लीजिएगा। पहला एलिमेंट है यहाँ पे a11 = 0। तो पहली रो और पहली कॉलम खत्म करने के बाद जो बचे हुए टर्म्स है वो मैंने लिख दिए, sin बीटा और इंटू 0। नेक्स्ट वन a12 है यहाँ पे sin अल्फा मैंने लिख दिया। देखिए अभी मैं यहाँ पे माइनस प्लस नहीं कर रहा हूं, जो जैसा है वैसे कर रहा हूं। तो sin अल्फा हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम खत्म करने के बाद जो आया वो sin अल्फा, cos अल्फा, sin बीटा और यहाँ पे 0 आ गया। एंड द लास्ट एलिमेंट इज a13 एंड 13 इज माइनस cos अल्फा। और अगर हम देखें तो यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट है वो है sin अल्फा, cos अल्फा, 0 minus sin बीटा। अगेन वी आर गोइंग टू एक्सपैंड इट 0। तो 0 से किसी भी का मल्टीप्लिकेशन करने को सब कुछ 0 हो जाएगा, हम इसको लिख ही नहीं रहे। देन सेकंड एलिमेंट होता है ऑल्टरनेट साइन, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे जो भी लिखा होगा इसके आगे माइनस लिख देंगे, माइनस साइन अल्फा। इसका इसका कैलकुलेशन हो जाएगा दिस इंटू दिस 0, this into this multiplication minus of sin beta into cos alpha। अगेन नेक्स्ट वन माइनस है तो माइनस cos अल्फा और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा this into this प्लस हो जाएगा sin अल्फा, sin बीटा और ये हो जाएगा -0। और अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन प्लस हो जाएगा, प्लस sin अल्फा, sin बीटा एंड cos अल्फा। यहां भी अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा cos अल्फा, sin अल्फा, sin बीटा। नाउ अगर आप देखें तो यहां भी sin बीटा है, यहां भी sin बीटा है, यहां cos अल्फा, यहां cos अल्फा, यहां sin अल्फा, यहां भी sin अल्फा। इस तरीके से देखें तो ये और ये टर्म सेम है, बट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये ऑलरेडी 0 था। सो द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस गिवन डिटरमिनेंट इज 0, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। तो ये हो गया 3 ऑर्डर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की आपको। तो 1 जो मेजर बातें हैं वो 1 2 3 करके मैं आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। पहली चीज तो मैंने ये सीखी है, मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूं। पहली चीज हमने सीखी कि व्हाट इज द डिटरमिनेंट, नंबर 1। डिटरमिनेंट की यूनिकनेस कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, नंबर 2। नंबर 3 जो डिटरमिनेंट है उसके एक्सपेंडिंग और विदाउट एक्सपेंडिंग यानी उसके मेथड कितने हैं सॉल्व करने के, नंबर 3। नंबर 4 हमने ये बात की है कि एक्सपेंडिंग मेथड अगर हमें करना है तो हमें 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर की एक्सपेंडिंग कैसे होगी वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब जो विदाउट एक्सपेंडिंग है वो प्रॉपर्टीज है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे और वो आपको कल ही मिल जाएंगे वीडियोस। तो इस तरीके से आप वीडियो देखिए और जब भी आपको वीडियो में दिक्कत हो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करें, कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज करें। दूसरी चीज, जिस भी ब्रांच में वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, जहां भी आपको प्रॉब्लम लगे तो सबसे पहले आप अपने टीचर से कंसल्ट करिए, जो भी वो गाइड करें आप उसको करते रहिएगा। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो लीनियर प्रोग्रामिंग होगा, वो हम बता चुके हैं ऑलरेडी। तो इसलिए आप जितना है अभी यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये हमारा डिटरमिनेंट की पहले लेक्चर है, दूसरे लेक्चर में हम लोग डिटरमिनेंट को खत्म करेंगे। ठीक है, होप सो आपको ये अच्छा लगा हो। और कभी मैं सोच रहा हूं कि एक लाइव सेशन चलाएं, तो अभी हम तो प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जैसा भी हमें मैसेज करेंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। किसी दिन संडे या किसी और दिन एक लाइव सेशन चलाएंगे, आप लाइव होंगे, मैं भी लाइव होंगे और सीधे हम लोग आपस में जो है क्वेश्चंस और उसके जो भी है क्वेरीज है उस पर हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।